सोच रहा हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, आराम से अपने घर पे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो मैं आप सभी की मंगल कामना करते हुए अपना पाठ शुरू करता हूँ। देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नीलपत्र। मैंने लिख दिया है पहले यहाँ पे, नीलपत्र। देखो, नीलपत्र जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और इंपॉर्टेंट चीज कैसे है? वो इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जिस प्रकार से एक भवन का निर्माण करने के लिए, एक अच्छी बिल्डिंग निर्माण करने के लिए नक्शे की आवश्यकता होती है, हम उसका एक नक्शा बनाते हैं, हम उसका एक मैप तैयार करते हैं। ठीक उसी प्रकार से शिक्षण में जब से हम बच्चे का एडमिशन किसी क्लास में लेते हैं और उसका फाइनल एग्जाम होता है, तब तक की सिखाने से लेकर के मूल्यांकन तक की जो प्रक्रिया है, उस मूल्यांकन तक की जो प्रक्रिया है उसका पूर्णतः ये परीक्षण किया जाता है कि बच्चे ने क्या सीखा है। अब उसकी एक योजना जो है वो हमने बनानी होती है। तो मैं समझता हूं कि आपने लेसन प्लान बनाए हैं, दैनिक पाठ योजना बनाई है, आपको मैंने इकाई योजना बनाना सिखाया है, तो आपने अच्छे से इकाई योजना भी मुझे बना के दिखाई है। अभी आपने एक प्रश्न पत्र और तैयार किया होगा। कुछ विद्यार्थियों ने मुझे एक इकाई प्रश्न पत्र जो है वो बना करके भेजा, और जैसा मैंने कहा था ठीक उसी प्रकार से आपने 25 अंक और 11 प्रश्न का एक बहुत ही सुंदर आपने एक इकाई योजना का जो प्रश्न पत्र है, इकाई का प्रश्न पत्र है, वो बना के भेजा। अब बात यह है कि जो इकाई प्रश्न पत्र है, हम उसमें अंकों का निर्धारण कैसे करें, या हम अंकों का विभाजन करते हुए हम कौन से प्रश्न उसके अंदर दें, वस्तुनिष्ठ में कौन दें, निबंधात्मक में कौन दें, लघुतरात्मक के में कैसे प्रश्न हो, अति लघुतरात्मक में कैसे प्रश्न हो, यानी ये सारी जो जानकारी है हम कैसे उसके अंदर समाहित करें, ये हमारे सामने एक बड़ा प्रश्न है। इन सबका प्रश्न का निर्माण करने के लिए, प्रश्न बनाने के लिए जब से पढ़ाई शुरू की है विद्यार्थी ने और उसका मूल्यांकन कितना सीखा, उस दौरान की जो सारी अच्छे से उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, एक नील पत्र तैयार करते हैं। आजकल आपने बड़े बड़े शहरों में देखा होगा कि ऊंची ऊंची जो बिल्डिंगें बनाई जाती हैं, उसके सामने एक बहुत बड़ा होर्डिंग लगा दिया जाता है और उस होर्डिंग पे दिखाया जाता है कि ये बिल्डिंग ऐसी तैयार होगी। इसका अर्थ ये है कि जो बिल्डिंग बननी है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से आज इतना हो गया है विकसित कि वह बिल्डिंग सेम टू सेम बनने के बाद में वैसी की वैसी दिखाई देती है। क्या कारण है? एक ही कारण है, और वो कारण क्या है? नीलपत्र, अर्थात इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं? ब्लूप्रिंट। एक महत्वपूर्ण बात इसके बीच में मैं बताना चाहूंगा, चाहे आप बीएड फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी हो, चाहे आप बीएड सेकेंड ईयर के विद्यार्थी हो, आपके सभी शिक्षण विषय से, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, गणित हो, विज्ञान हो, भौतिक हो, आपका चाहे रसायन हो, कोई सा भी, चाहे कॉमर्स के विद्यार्थी हो, किसी भी विषय में आपका ये जो ब्लूप्रिंट है वह उसके अंदर आएगा। तो आपके लगा के 5 अंक से लेकर के और 15 अंक तक के प्रश्न इसी ब्लूप्रिंट में से, जो नील पत्र है, ये न केवल आपको जो डायरी में मदद देगा, बल्कि परीक्षा की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है। काफी बार ये प्रश्न जो है, आप गत वर्षों के क्या शिक्षण जब से शुरू हुआ तब से आप देख लें कि ब्लूप्रिंट के प्रश्न इसके अंदर आते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं कि ये ब्लूप्रिंट बनता कैसे। देखो, सबसे पहले ब्लूप्रिंट जो है वो 3 आधार पर बनाया जाता है। सबसे पहला है उद्देश्य के आधार पर। सबसे पहला कौन सा है? उद्देश्य के आधार पर। दूसरा क्या है? विषय वस्तु के आधार पर, अर्थात विषय वस्तु के आधार पर ब्लूप्रिंट का निर्माण करना। और तीसरा है प्रश्नों के आधार पर ब्लूप्रिंट का निर्माण करना। ये 3 बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हमें ब्लूप्रिंट बनाने में हमारी मदद करती हैं। तो देखें, सबसे पहला क्या है? उद्देश्य के आधार पर। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने कहा था आपको कि आप सभी जो है वो अपनी दैनिक पाठ योजना अपने पास रखें। तो दैनिक पाठ योजना में जिस स्थान पर आपने इकाई प्रश्न पत्र तैयार किया है, जस्ट उसके जो लेफ्ट हैंड को देखेंगे आप, तो आपको इकाई परीक्षण प्रारूप मिलेगा।
तो उस इकाई परीक्षण प्रारूप को आपको किस तरह से भरना है ये मैं आपको बताऊंगा। तो देखो, उद्देश्य के आधार पर ब्लूप्रिंट का निर्माण। तो सबसे पहले देखेंगे उद्देश्य में हमने क्या लिखा। सबसे पहला हमारा जो उद्देश्य था वो क्या लिखा, ज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक। दूसरा क्या लिखा हमने, अवबोधात्मक। दूसरा हमने लिखा था अवबोधात्मक। तीसरा हमने लिखा था अनुप्रयोगात्मक या ज्ञानोपयोग, अनुप्रयोगात्मक। और चौथा जो लिखा हमने, चौथा जो लिखा था वो लिखा था कौशलात्मक। प्रिय विद्यार्थियों, ये बताना चाहूंगा आपको कि उद्देश्य तो हमारे पास में और भी हैं। अभिवृत्ति का है, अभिरुचि का, यानी कुल मिलाकर के 6 उद्देश्य हैं। लेकिन मेन जो उद्देश्य जो हमें अभी फिलहाल फॉलो करने हैं वो है ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक और अनुप्रयोगात्मक। यानी कि जब हम एक नील पत्र का निर्माण कर रहे हैं तो हम ये जब प्रश्न कौन से पार्ट से हमें ज्ञानात्मक हमें उस प्रश्न पत्र में ज्ञानात्मक के प्रश्न रखने हैं। पढ़ाते समय बताया था ज्ञानात्मक क्या होते हैं। ज्ञानात्मक वो होते हैं जिनका जो है रिकॉल और रिकॉग्नाइज, यानी कि स्मृति आधारित जो प्रश्न होते हैं वो सारे ज्ञानात्मक की श्रेणी में आते हैं। अवबोधात्मक कैसे होते हैं, अवबोधात्मक वो प्रश्न होते हैं जो हमें याद कर करके और उनका की श्रेणी में आते हैं। अनुप्रयोगात्मक कैसे प्रश्न आते हैं कि हम अपने दैनिक जीवन में जिन को हमने सीखा है उसको हम अप्लाई करते हैं, वो ऐसे प्रश्नों को हम यहाँ पे। और चौथा है कौशलात्मक। कौशलात्मक प्रश्न वो होते हैं जहां पर एक विद्यार्थी को जैसे निबंधात्मक प्रश्न लिखने के लिए कहा जाता है। जैसे मैंने भी लिखा था 5 अंक और 15 अंक। तो जो 15 अंक का प्रश्न है वो परीक्षा की दृष्टि से बता रहा हूं, 15 अंक का प्रश्न है वो किसमें आएगा, कौशलात्मक में आएगा, बीएड की दृष्टि से बता रहा हूं। अभी आपने जो नील व्यक्ति की जो अभिव्यक्ति होती है बच्चे की, वो उसकी शैली क्या है, उसकी अभिव्यक्ति क्या है, उस अभिव्यक्ति को ध्यान में रखते हुए हमें कौशलात्मक प्रश्न पत्र का निर्माण करना होता है। तो पहला क्या हुआ, उद्देश्य के आधार पर हमें एक इकाई प्रश्न पत्र का निर्माण करना है। यानी कि नील पत्र तो ये सब मिल करके नील पत्र होता है। अब जो प्रश्न पत्र हम बनाएंगे उसको करेंगे उद्देश्य के आधार। तो ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक और कौशलात्मक, ये 4 जो हैं ये उद्देश्य हैं। तो मैंने आपको कहा था कि आप सभी जो हैं वो अपनी इकाई की जो है वो उसको आप रखना। तो आप देख रहे होंगे यहाँ के ऊपर कि ये जो है वो इकाई प्रश्न है। तो यहाँ पे है ये सभा हमारा सबसे पहले उद्देश्य के आधार पर हमें इसका निर्माण करना है। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या है कि हम अंक का विभाजन करेंगे। तो वो अंक का विभाजन कैसे करेंगे ये आपको बताएंगे। तो यहाँ जो अंक का विभाजन है वो अलग अलग दृष्टि से किया जाएगा। जैसे प्रक्रिया इसकी थोड़ी, क्योंकि प्रैक्टिकल है इसलिए लंबा है, मैं आपको एक दूसरे वीडियो में इसका एक सपोर्टिंग वीडियो पीडीएफ का एक तैयार किया हुआ वीडियो आप तक प्रेषित करूंगा, जिसको अंक भरने की जो प्रक्रिया है, किस तरह से हम अंक उसके अंदर भर सकते हैं, वो प्रक्रिया आपको करनी होगी। दूसरा हम देखते हैं यहाँ पे कि विषय वस्तु के आधार पर, विषय वस्तु के आधार पर नील पत्र का निर्माण करना या प्रश्न पत्र का निर्माण करना। नील पत्र क्या, विषय वस्तु क्या होती है, तो देखो विषय वस्तु है ये थोड़ा वाइड हो गया। यहाँ पर हर विद्यार्थी की अलग अलग जो है वो विषय वस्तु है। जैसे हिंदी के हैं, इंग्लिश के हैं, मैथ के हैं, साइंस के हैं, सोशल स्टडी के हैं, कॉमर्स के हैं। हर विद्यार्थी की एक अलग अलग जो है वो विषय वस्तु उसके अंदर होगी। आप सभी ने अलग अलग तरीके से अपनी एक दैनिक पाठ्य योजना का निर्माण किया है। तो यहां देखेंगे विषय वस्तु के आधार पर। अब नेक्स्ट जो मैं आपके पास में एक अलग से जो वीडियो देने वाला हूं, उसके अंदर ये सारी चीजें मैं बिल्कुल क्लियरिटी आपको उसके अंदर दिखेगी और बहुत अच्छे तरीके से उस पर भी समझाया जाएगा। लेकिन जब तक आप अभी जो मैं समझा रहा हूं वो नहीं समझेंगे, तब तक आपको नील पत्र का निर्माण और प्रश्न पत्र का निर्माण कैसे किया जाएगा ये समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि बोला अधिक जाता है, लिखा कम जाता है। यहां ध्यान देखें, विषय वस्तु
के आधार पर कैसे, देखो गद्य, अब मैं अलग अलग बताऊं, गद्य, फिर क्या हो गया पद्य, सॉरी, ऐसे हमें एक इकाई योजना जो है वो हम 5 भागों में विभाजित करेंगे। कौन कौन सी, गद्य, तो एक हमने 6 लेसन बनाए जैसे गद्य, गद्य के, सॉरी 4 लेसन हमने बनाए गद्य के, मैंने बताया था आपको। फिर एक इकाई में, उप इकाई में फिर 4 लेसन बनाए हमने। उसके बाद में हमने बनाए 4 लेसन पद के, और फिर 4 लेसन हमने बनाए पद के, और लास्ट में जो बनाए हमने वो व्याकरण के बनाए थे 4, यानी कि टोटल कितने हो गए, 20 लेसन हमारे हो गए। तो ये जो 20 लेसन है, अभी ये जो है वो हिंदी की बनाई है, यानी कि हिंदी विषय वस्तु का विश्लेषण। ये मैं आपको चेक, आपके पास में कोई सा भी सब्जेक्ट हो उन सबके लिए उपयोगी इकाई योजना है, और जो अभी वीडियो दूंगा उसके अंदर भी ये सारी चीजें आपको उसके अंदर मिलेंगी। लेकिन अलग अलग कैसे समझेंगे, जब तक ये नहीं देखेंगे अब तक वो समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए हमें देखो, गद्य, गद्य के 4 हो गए, पद और पद, ये जो हमने एक यूनिट प्लान आपने बनाया था, इकाई योजना था, उसके अंदर आपने इसका निर्माण कर लिया। अब हम इसको हटा देते हैं, हिंदी के, हिंदी की हमारी इकाई योजना होगी। दूसरा देखें, विषय वस्तु क्या था। अब देखेंगे हम अंग्रेजी में, अंग्रेजी में विषय वस्तु का विभाजन कैसे करेंगे, कि हमने आपको बताए हैं इसी तरह से। प्रोज, प्रोज के कितने लेसन हो गए, 4 फर्स्ट इकाई में। फिर प्रोज के कितने लेसन हो गए, 4 सेकंड इकाई में। फिर आता है पोएट्री। अब पोएट्री के जो लेसन है, पोएट्री के जो लेसन है वो कितने हो गए, 4। फिर पोएट्री के जो लेसन है वो कितने हो गए, 4। और ग्रामर के कितने हो गए, ग्रामर के लेसन भी कितने हो गए, 4। यानी कि हम अगर एक एक सब्जेक्ट से 5-5 इकाई अगर बनाएंगे और 4-4 पार्ट उसके अंदर लेंगे, तो टोटल अंक कितने हो जाएंगे, जो है वो टोटल लेसन कितने हो जाएंगे, 20। इस तरह से 20 लेसन की हमने जो योजना बनाई है, इस प्रकार से मैं इसको भी मिटा देता हूं। तो विषय वस्तु का विश्लेषण हम इस तरह से करेंगे। आगे देखें, दूसरा देखेंगे हम, जैसे मान लो आपने संस्कृत में बनाई, कई बच्चों के पास में जैसे संस्कृत में, तो संस्कृत में कैसे लिखेंगे हम, जैसे यहां पर गद्य, तो गद्यम लिख देंगे। इसके भी कितने लेसन हैं, 4। उसके बाद में है पद, यानी कि संस्कृत में लिखेंगे तो पद्यम, इसके भी कितने हो गए, 4। इसके भी पद्यम, इसके भी कितने हो गए, 4। और लास्ट कितने हो गए, व्याकरणम, अर्थात इसके भी कितने लेसन हो गए, 4। अर्थात टोटल कितने लेसन हो गए, 20। तो 20-20 लेसन आपने सभी ने बनाए हैं, उन सबका वर्णन यहाँ पे आपको करना है। तो इकाई योजना जो विषय वस्तु मैं बताऊंगा, यहाँ पे जो विषय वस्तु है, उस विषय वस्तु के अंदर उप इकाई जो यहाँ लिखी हुई है, यहाँ देखेंगे आप उप इकाई, तो 1 2 3 4 लिख रहे हैं, है ना, इसको काट के हम कर देंगे 5, यानी कि आपने 5 इकाई योजना के बारे में बताया है, तो 5 इकाई योजना का जो है हम यहाँ पे वर्णन करेंगे। ठीक है, अब देखें, अब हम सबसे पहले लेते हैं सामाजिक अध्ययन। जिन विद्यार्थियों के पास में सामाजिक अध्ययन है, यानी कि सोशल स्टडी है, वो सोशल स्टडी का जो वर्णन है वो हम इस तरह से देखेंगे। सोशल स्टडी के अंदर तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले जैसे आप ले सकते हो, इसमें इतिहास ले सकते हैं। इतिहास के हमने कितने पाठ लिए, 4। उसके बाद में हमने मान लो भूगोल के कितने पाठ लिए, 4। शास्त्र के भी कितने ले लिए, 4। और किसके लिए, नागरिक शास्त्र, नागरिक शास्त्र के भी कितने लिए, 4। और खुद सामाजिक अध्ययन है उसके भी हमने कितने लिए, 4। यानी कि टोटल कितने हो गए, टोटल कितने लेसन हो गए, 20 लेसन हो गए। तो देखें, इतिहास के 4, भूगोल के 4, अर्थशास्त्र के 4, नागरिक शास्त्र के 4 और सामाजिक अध्ययन के 4, अर्थात कुल मिलाकर के हमारे 20 लेसन। तो जो यूनिट प्लान आपने बनाया है, इकाई योजना, उसके अंदर विषय जो आपने लिखी है इकाई, उसमें ये इस तरह से आपने डिवाइडेशन किया होगा, यानी कि इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र और सामाजिक
समाजशास्त्र, इन सबके जो लेसन मिला करके 20 लेसन, इसका मतलब है वो इकाई किसकी कही जाएगी, सामाजिक अध्ययन की इकाई कही जाएगी। अब देखो इसके अंदर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट। मान लो भूगोल है, भूगोल की इकाई कैसे बनाएंगे, तो भूगोल की जो इकाई है उसके अंदर क्या लिखें, जैसे मान लो हमने एक पे लिया फसल, एक यूनिट किसकी होगी, हमारी फसल की होगी। दूसरी क्या है, दूसरा हम लेंगे जैसे मान लो पर्वत ले लिया, पर्वत लिया। तीसरा क्या है, नदी ले ली। तीसरा, चार हो गए, नदी के भी चार हो गए, जलवायु के भी चार हो गए। और हमने भूगोल का जो बनाया है उसके अंदर भी अंकों का विभाजन कैसे होगा, चार। इस तरीके से जो हमने अंकों का क्या कर दिया है, विभाजन कर दिया है। तो अब देखेंगे हम, ये हमारे 20 जो है वो लेसन तैयार हो गए। तो मैं समझता हूं सभी ने ये जो 20 लेसन है वो तैयार कर लिए। ठीक है, अब देखो जिनके पास में गणित है, गणित है, ठीक उसी प्रकार से आप कैसे ले सकते हो इसमें, जैसे अंक गणित के 4 लेसन, फिर अंक गणित के 4 लेसन, फिर है बीज गणित के, बीज गणित के 4 लेसन, फिर बीज गणित के, यानी कि गणित में हम कैसे बनाएंगे, अंक गणित के 4, फिर अंक गणित के 4, बीज गणित की, टोटल कितने लेसन हो गए, 20। तो आप सभी ने 20-20 जो है वो क्या बनाई है, एक पाठ योजना का निर्माण आपने किया है, इस तरह से एक इकाई योजना का आपने निर्माण किया है। तो ये सारी क्या कहलाएगी, हमारी विषय वस्तु कहलाएगी। यानी कि विषय वस्तु हमने एक सब्जेक्ट की जो हमने विषय वस्तु तैयार की थी वो इस तरह से हमने तैयार कर ली। अब आ जाते हैं विज्ञान में। विज्ञान में देखो, बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इकाई योजना आपको समझा दी गई थी, इकाई योजना आपने उसको भली भांति अच्छे तरीके से तैयार कर लिया। अब आप देखते हैं आगे, कि ये जो इकाई योजना है, इस इकाई योजना का जैसे आपने निर्माण कर लिया, इकाई योजना की पूरी प्रक्रिया आपने इसमें दोहरा दी, उसके पश्चात उसकी जो स्थिति है उस पर ध्यान देंगे कि नील पत्र में आपने जो प्रश्न पत्र बनाया है, इसलिए मैंने आपको कहा था अंक अभी नहीं देने हैं। तो अंकों का प्रक्रिया जो है वो आज से हम अंकों का उसके अंदर निर्धारण करेंगे। हाँ, अब मैं बता रहा था विज्ञान में, तो विज्ञान में किस तरह से हम, जिनके पास में सामान्य विज्ञान है, जिनके पास में क्या है, सामान्य विज्ञान, तो उसमें क्या करेंगे, सामान्य विज्ञान में जैसे जीव विज्ञान, कितने लेसन हो गए, 4 जीव विज्ञान। फिर किसके हो गए, जीव विज्ञान के लेसन हो गए 4। तो 4 जीव विज्ञान के हो गए, 4 जो है वो इसके जीव विज्ञान के हो गए। फिर अगले 4 क्या ले लेंगे, जंतु विज्ञान के, जंतु विज्ञान के हो गए। और फिर 4 क्या ले लेंगे हम, जंतु विज्ञान के हो गए। और फिर ले लेंगे हम प्राणी विज्ञान के, यानी कि 4। फिर जंतु विज्ञान के 4 16, और फिर प्राणी विज्ञान के 4 यानी कि 20। टोटल कितने पाठ्य योजना तैयार कर लिया हमने, 20 पाठ्य योजनाओं का हम निर्माण। जैसे हमने हिंदी की, अंग्रेजी की, गणित की, विज्ञान की, संस्कृत की, इंग्लिश की, ये सभी इकाई योजना का हमने निर्माण कर लिया, योजना का निर्माण कर लिया। तो हमने जो है वो लेसन प्लान बनाया। उस लेसन प्लान में हमने ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक, कौशलात्मक और जो है अभिरुचात्मक और अभिवृत्तात्मक, ये हमने शिक्षण कौशल लिखे हैं। उसके आगे लिखा हमने उसके व्यवहार में परिवर्तन। तो हम बच्चों में जो व्यवहार में परिवर्तन करना चाहते हैं, अब हम वो देखते हैं कि वो व्यवहार में परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ। इसकी जांच करने के लिए, इसकी जांच करने के लिए हम एक प्रश्न पत्र का निर्माण करते हैं। इसका निर्माण करेंगे हम, एक प्रश्न पत्र का निर्माण करेंगे।
अब चूंकि ये इकाई प्रश्न पत्र है, इसलिए हमने क्या है कि हमने जो है वो 20 योजना का हम एक इकाई योजना बनाते, तो इकाई योजना बनाने के पश्चात में हम उसका एक प्रश्न पत्र तैयार करते हैं, और वो प्रश्न पत्र को क्या कहा गया हमने, इकाई प्रश्न पत्र। तो वो इकाई प्रश्न पत्र बनाना होता है। तो अब जो इकाई प्रश्न पत्र है, हम वो इकाई प्रश्न पत्र किसमें से बनाएंगे, हम इकाई योजना में से बनाएंगे। अर्थात जो हम 20 लेसन में हमने जिस दिन से हमने इंटर्नशिप शुरू किया और जिस दिन हमारी इंटर्नशिप शुरू करने के बाद में जो पूर्ण हुई, उस दौरान जब बच्चों को हमने पढ़ाया, उस सबका ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक, कौशलात्मक, अभिरुचात्मक, वृत्त्यात्मक, इन सब के आधार पर एक मूल्यांकन करना। दूसरा, विषय वस्तु के आधार पर, विषय वस्तु में हर विषय की अलग अलग, चाहे हिंदी की हो, अंग्रेजी की, हिंदी का शिक्षक हिंदी की, अंग्रेजी का शिक्षक गणित, अंग्रेजी का, गणित का शिक्षक गणित का, सामाजिक ज्ञान शिक्षक सामाजिक ज्ञान का, इन सबका एक इकाई प्रश्न पत्र तैयार करता है। अब आती है बात, तीसरा जो टॉपिक आता है वो है प्रश्नों के आधार पर, अर्थात प्रश्नों के आधार इकाई प्रश्न पत्र का निर्माण करना। तो इकाई जो प्रश्न पत्र है, अब हम देखेंगे कि हमें किस आधार पे करना है इसका निर्माण, प्रश्नों के आधार पर। तो प्रश्न देखें, सबसे पहले जो प्रश्न है वो क्या है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं बताना चाहूंगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न कैसे होते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका एक शब्द में जवाब हो, एक शब्द के अंदर जवाब हो, और जिसके अंदर ए बी सी डी ये ऑप्शन हो, 1 2 3 4 ऑप्शन भी हो सकते हैं, ए बी सी डी भी ऑप्शन हो सकते हैं, यानी कि आंसर एक ही हो, उसमें वस्तुनिष्ठ हो, व्यक्तिनिष्ठ नहीं, यानी कि किसी व्यक्ति कोई करे उसको, ऐसा नहीं होना चाहिए। वस्तुनिष्ठ यानी एक ही, चाहे मैं उसको चेक करूं, चाहे कोई दूसरा टीचर उसको चेक करे या कंप्यूटर जांच करे, ऐसे प्रश्न में आंसर एक ही आएगा। इसका मतलब है वो प्रश्न कैसे होंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो इस तरह से आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न का जो है अंक देना है, ठीक है। दूसरा देखें, दूसरे प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो मूल्यांकन के लिए बता रहा हूं मैं। ये प्रश्न जो है, हमने जो प्रश्न कौशल पढ़ा था उसमें हमने पढ़ाया था कि जो प्रश्न होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक तो जो है वो स्मृति आधारित होते हैं, एक प्रश्नों के आधार पर इस तरह से प्रश्न हमने किए थे 2 प्रकार के। तो वहां पर कुछ प्रश्न ऐसे जैसे प्रस्तावना प्रश्न है, क्या कहते हैं दूसरे, विकासात्मक प्रश्न है, बोध प्रश्न है, ये हमने माइक्रो टीचिंग के अंदर पढ़ाया था। लेकिन अभी जो प्रश्न है ये सारे मूल्यांकन के दूसरे तरीके के प्रश्न हैं। तो अब यहां देखेंगे अति लघुतरात्मक प्रश्न, यानी इनका आंसर हमें एक लाइन में देना है, एक लाइन, एक या 2-3 शब्दों में, अधिकतम हो सकता है 2-3 शब्दों में। यहां वस्तुनिष्ठ में केवल एक शब्द में उत्तर देना है, यहां हम 1 से 4-5 शब्द तक उत्तर दे सकते हैं, यानी कि लघुतरात्मक से भी छोटे, बिल्कुल अति लघुतरात्मक प्रश्न प्रकार के जो होते हैं उसको कहते हैं हम अति लघुतरात्मक प्रश्न। और तीसरे प्रकार के जो प्रश्न हैं वो हैं लघुतरात्मक, यानी इसके अंदर जो है वो हमारे 10 से 30 शब्द हो सकते हैं, 10 से 30 शब्दों का जो हम आंसर देंगे, ऐसे प्रश्नों को हम क्या कहेंगे, लघुतरात्मक प्रश्न कहेंगे। तो आप जब इन प्रश्न पत्र का निर्माण करोगे तब हमें अंक देने हैं, तो वहां क्या वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, अति लघुतरात्मक प्रश्न होंगे और लघुतरात्मक प्रश्न होंगे। तीसरे प्रकार का जो है वो है निबंधात्मक। निबंधात्मक, आपने बहुत परीक्षाएं दी हैं, परीक्षा से लेकर के और बीए एमए तक जो भी प्रश्न आए हैं वो सारे बिना कंपटीशन के, कंपटीशन में तो केवल वस्तुनिष्ठ आते हैं, इसके अलावा जो प्रश्न आते हैं वो इसी प्रकार के प्रश्न हैं। तो एक बात बीच में और बताऊंगा आपको कि जो भी कंपटीशन, इसको एक दूसरी दृष्टि से भी हम देख सकते हैं, जो भी कंपटीशन की तैयारी होती है, ध्यान देना, तो उस भर्ती निकलने से पूर्व पाठ्यक्रम जारी कर दिया जाता है। क्या जारी किया जाता है, पाठ्यक्रम, ठीक है। कोई भी भर्ती, चाहे शिक्षक भर्ती हो चाहे अन्य कोई भर्ती हो, जब भी वो शुरू होता है तो तुरंत भी
दे दी जाती है, चाहे वो रीट हो, चाहे सीटेट हो, एसटेट हो, कोई भी भर्ती हो, शिक्षक भर्ती परीक्षा कोई भी हो, चाहे और चाहे अन्य कोई भर्ती परीक्षा हो, सभी में क्या दिया जाता है, पाठ्यक्रम और उसके अंक। और जब हम उसी के आधार पर तैयारी करते हैं, उसी के आधार पर हम परीक्षा को फेस करते हैं, और वो किस आधार पे बना है उसको, वो जो प्रश्न पत्र है, वो जो पाठ्यक्रम है, वो नील पत्र के आधार पर बनाया। तो एक शिक्षक को नील पत्र की अत्यंत आवश्यकता होती है, जिससे वह विद्यार्थियों में एक शिक्षक को मजबूती प्रदान करती है, एक शिक्षक को कौशल प्रदान करते हैं कि किस तरह से हम जो है विद्यार्थियों में जो है प्रश्न कौशल का हम निर्माण कर सकते हैं, प्रश्न बना सकते हैं। ये जो प्रक्रिया है इसके अंतर्गत आती है। तो प्रश्नों के आधार पर भी हम क्या करते हैं, नील पत्र का निर्माण करते हैं। तो प्रश्न पत्र के आधार पर भी हम नील पत्र का निर्माण करते हैं। तो आप देखेंगे 3 चीजें जो हैं वो हैं आपकी डायरी में, मैं बता देता हूं। देखो ये जो है आप ध्यान देना, ये इकाई प्रश्न पत्र है, यहाँ पे जो है उद्देश्य के आधार पर है, यहाँ प्रश्न के अनुसार है, प्रश्न के आधार पर, और यहाँ पर विषय वस्तु के आधार पर है। अब यहाँ देखेंगे नीचे है इकाई प्रश्न पत्र की रूपरेखा, यानी कि इकाई प्रश्न पत्र की रूपरेखा कैसे बनाई जाती है। अब यहाँ इसकी जो रूपरेखा जो तैयार करेंगे, उस रूपरेखा में विशेष बात ध्यान देने की ये है कि ये जो रूपरेखा है, इस रूपरेखा में हमें एक टेबल बनानी है, और उस टेबल के अंदर हम कंप्लीट जो है हम करेंगे। तो यहां देखें मैं केवल आपको संक्षिप्त रूप में बताऊंगा, ये इस तरह से आपके उसमें लिखा मिलेगा आपको। जो समझने की बात है वो मैं आपको समझाता हूं। तो यहां पर हम सबसे पहले लिखेंगे जो उद्देश्य है। उद्देश्य क्या है, जैसे ज्ञानात्मक एक हमारा उद्देश्य, ऐसे कहते हैं ज्ञानात्मक। फिर क्या है, अवबोधात्मक, अवबोधात्मक। फिर तीसरा क्या है, अनुप्रयोगात्मक। और चौथा क्या है, कौशलात्मक। यानी कि जो उद्देश्य है वो है ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक और कौशलात्मक। जो आपकी ये जो डायरी है उसके अंदर दे रखा है, आप इसको जिनके पास में मैंने कहा था अपने पास लेके बैठना, जिन विद्यार्थियों ने, तो यहाँ पे इकाई प्रश्न पत्र की एक रूप रेखा दे रखी, इसको कैसे भरा जाएगा वो मैं आपको समझा रहा हूं। उसके बाद में हम इसको इस तरह से लेंगे, थोड़ा टेढ़ी होगी। देखो अब यहां पर लिखेंगे प्रश्न, प्रश्नों के प्रकार। अब प्रश्नों के क्या क्या प्रकार हैं, संक्षेप में लिखेंगे हम इसको। संक्षेप में लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहां पर, सबसे पहले जो प्रश्न लिखेंगे हम निबंधात्मक प्रश्न, उसके बाद में लघुतरात्मक प्रश्न, उसके बाद में अति लघुतरात्मक, और उसके बाद में वस्तुनिष्ठ। सेम यही प्रक्रिया हमें दोहरानी है, निबंधात्मक, अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक और वस्तुनिष्ठ। निबंधात्मक, लघुतरात्मक, अति लघुतरात्मक और वस्तुनिष्ठ। इसमें भी अनुप्रयोगात्मक में भी ऐसा करना है, निबंधात्मक और निबंधात्मक, लघुतरात्मक, अति लघुतरात्मक और वस्तुनिष्ठ। ठीक इसमें भी ऐसी लाइन आपके पास कॉपी में ऑलरेडी बनी हुई है, इसलिए आपको बनाने की जरूरत नहीं है, मैं केवल समझाने की दृष्टि से बता रहा हूं। निबंधात्मक, लघुतरात्मक, अति लघुतरात्मक और वस्तुनिष्ठ, यानी ये जो है ये हमारे पास। अब यहां देखेंगे इससे पहले जो मैंने समझाया वो चीजें उसके अंदर आ रही हैं,
यानी कि इसकी जो रूपरेखा है, इकाई प्रश्न पत्र की जो रूपरेखा है, नील पत्र की जो पूर्ण रूपरेखा है वो ये है। पहले हम इसको अलग अलग किया, फिर हम इसको एक दृष्टि से करेंगे। तो यहां देखेंगे हम उद्देश्य क्या होगा, ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक और कौशलात्मक। उसके बाद ये प्रश्न हो गया निबंधात्मक, प्रश्नों के प्रकार हो गए निबंधात्मक, लघुतरात्मक, अति लघुतरात्मक और वस्तुनिष्ठ। ये हर तरीके से हमने इसको कर दिया। अब आगे देखें, इसमें यहां लिखेंगे विषय वस्तु, ये विषय वस्तु। अब यहां पर हम 1 2 3 4 5 ये विषय वस्तु हमने ली है। 5 भागों यानी कि 5 यूनिट हम उस यूनिट का वर्णन इसके अंदर करेंगे। तो 5 यूनिट कौन कौन सी होगी? हिंदी में देखेंगे तो गद्य की 1, फिर गद्य की 2, फिर पद्य की, फिर पद्य की और फिर व्याकरण की। गद्य की, गद्य की, फिर पद्य की, फिर पद्य की और फिर व्याकरण की। इस तरह से जो है वो हमने 5 इकाई का बंटवारा कर लिया। अब आगे देखें, इसमें अब आपको इसी तरीके से करना है। जिसके पास हिंदी है वो यूं लिखेगा, जिसके पास अंग्रेजी है वो यहाँ पे लिखेगा प्रोज। जैसे अभी मैंने विषय वस्तु का विश्लेषण करते हुए अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, ठीक उसी का बंटवारा करके यहाँ आपको लिखना है प्रोज, ये भी प्रोज। और उसके बाद में ये है पोएट्री, फिर ये भी है पोएट्री, फिर इसके बाद में है ग्रामर। तो इस तरह से अभी जो विशेष बात मैं आपको बताने वाला हूं, इस पे आपको जहां फोकस करना है, एक कॉलम और बनेगा जिसके अंदर आएगा योग। एक कॉलम और बनेगा जिसके अंदर क्या आएगा, योग। यानी कि इस साइड का योग, इस तरह से कॉलम बने हुए हैं। आप अपनी डायरी में देखें, कॉलम डायरी में बने हुए होंगे। तो आप कॉलम जब डायरी में देखेंगे तो वहां आपको सारी जो जानकारी है वो दिख जाएगी। तो यहां देखेंगे जो योग है यानी इसका योग, तो टोटल जो है आपके यहां योग है 25 और 11 आना चाहिए। यानी कि इधर से हम योग करेंगे, इधर से किसका, गद्य की जो किताब है या गद्य के जो पाठ हैं उनमें से आपने अंक दिए। पहले पाठ में कितने, दूसरे पाठ यानी कि गद्य के कितने पाठ हैं, उन पाठ में से कौन कौन से प्रश्न आपने दिए हैं उसका टोटल लास्ट में आएगा। गद्य के दूसरे पाठ हैं उनमें से 4 पाठ में से कितने अंक दिए हैं उसका टोटल यहाँ आएगा। पद्य की, पोएट्री की जो है उनमें से आपने कितने अंक दिए उसका टोटल यहाँ आएगा। और व्याकरण के कितने अंक आपने प्रश्न पत्र में दिए हैं उन सबका टोटल यहाँ पे आ जाएगा। इसी प्रकार से टोटल जो योग आएगा वो 25 अंक होंगे और 11 प्रश्न भी इसके अंदर आ जाएंगे। दूसरा देखेंगे यहाँ इस तरह से। अब ज्ञानात्मक है, अब उस ज्ञानात्मक में आपने किस क्षेत्र में आपने प्रश्न लिए हैं यानी कि उसका टोटल यहाँ आएगा। अवबोधात्मक में कितने लिए हैं, लघुतरात्मक, अति लघुतरात्मक, यानी कि यहाँ इस तरह से एक बन जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पर आपने लिया है आपने 3 और 3 यानी एक एक प्रश्न दिया है आपने, तो इस तरीके से यहाँ और यहाँ का टोटल जो है वो 3 और 3 इस तरह से आपको भरना है। तो वो इसके अंदर आप भर सकते हैं। इस तरह से ये आपकी टोटल जो है वो आपको भरनी है। अनुप्रयोगात्मक भी ऐसे और कौशलात्मक भी। कहने का तात्पर्य है कि इधर से भी टोटल 25 और 11 आना चाहिए और इधर से भी टोटल करेंगे तो उसका 25 और 11 आना चाहिए। ये जब आप अगर बनाएंगे तो उसके अंदर आपकी टोटल जो है वो एक ब्लूप्रिंट जो है वो बन करके तैयार हो जाएगा। तो इसके अंदर मैं आपको बताऊं कि जो इकाई है, जो ब्लूप्रिंट है, वह ब्लूप्रिंट उद्देश्य के आधार पर बनेगा, दूसरा विषय वस्तु के आधार पर बनेगा और तीसरा जो है वो प्रश्न पत्रों के आधार पर बनेगा। यानी कि कौन कौन से प्रश्न हम उसके अंदर शामिल कर रहे हैं। ये टोटल जो प्रक्रिया है आप इसको दोहराएं, इसका अभ्यास करें, इसकी तो एक अच्छा जो है वो प्रश्न पत्र आप तैयार कर सकते हो। मैं फिर दोबारा से दोहरा रहा हूं कि ये ब्लूप्रिंट है आपकी बीएड जो पाठ्यक्रम में 5 अंक का प्रश्न, तो 5 अंक का प्रश्न तो आता ही आता है, इसमें देयर इज नो डाउट, ये तो आ ही आएगा। इसके साथ में
15 अंक का भी आता है, कभी कभी 15 का आता है, कभी कभी इसके पेपर में 15 का अंक का प्रश्न आया है। सभी शिक्षण विषय के अंदर ये पूछा जाता है। दूसरी बात ये, यदि आपने इसको अंक भरना सीख लिया या मैंने जो बताया इसी को आपने याद कर लिया, एज इट इज इसको उतारेंगे, तब भी आपको जो है वो 15 अंक का बड़ा प्रश्न आएगा। दूसरा पूछा जा सकता है कि ब्लूप्रिंट क्या है, ठीक है, ब्लूप्रिंट का निर्माण कैसे किया जाता है या ब्लूप्रिंट का निर्माण क्यों किया जाता है। तो ये सारी प्रक्रियाएं मैंने इस कक्षा में आपको समझा दी कि ब्लूप्रिंट क्या होता है, क्या होता है ब्लूप्रिंट, ब्लूप्रिंट का अर्थ क्या है, ब्लूप्रिंट क्यों आवश्यक है, ब्लूप्रिंट की आवश्यकता क्यों पड़ी। एक सिंपल सा एग्जांपल मैंने दिया कि जिस प्रकार से भवन निर्माण के लिए सबसे पहले एक नक्शा तैयार किया जाता है अच्छी इमारत खड़ी करने के लिए, ताकि हमें ये पता रहे कहाँ खिड़की लगेगी, कहाँ दरवाजे लगेंगे, कहाँ इसकी चौड़ाई होगी, कितना कमरा हमारे पास में होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से हम एक बच्चे का ये सारी चीजें तैयार करने के लिए एक उसका मूल्यांकन करने के लिए कि कितना उसने सीखा है, वो ज्ञान के आधार पर, अवबोध के आधार पर, विषय वस्तु के आधार पर हम उसका एक पूरा मूल्यांकन करते हैं। और वो मूल्यांकन करने के पश्चात ही हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। जब हम इसका मूल्यांकन करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, तब हमें पता लगता है कि बच्चे ने कितना सीखा है। तो ये ब्लूप्रिंट जो है वो, अब इसकी जो पीडीएफ है, वो पीडीएफ जो है वो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा इसके अंदर। तो इसके लिए देखें, सबसे पहले यहाँ पे जो तैयार किया है नील पत्र में, आप ये देखें, इस तरह से ये एक नील पत्र का निर्माण करना है। इसके अंदर पूरी चीज जो आपकी डायरी में है वो सब की सब इसके अंदर लिख दिए हैं। इसमें कौन सा प्रश्न कितने अंक का है, ज्ञान, नॉलेज, अवबोध, ये सारी। दूसरा, विषय वस्तु का निर्माण इसमें कर रखा है, किस तरह से विषय वस्तु का हमने अलग अलग तरीके से डिवाइडेशन कर रखा है। आगे देखेंगे तो प्रश्नों के निर्माण, कितने प्रश्न हैं, 11 प्रश्न जो हमने बनाए हैं वो किस तरीके से 11 प्रश्न बने हैं, हम अंकों का डिवाइडेशन कैसे करें ताकि अच्छे तरीके से एक प्रश्न पत्र वेटेज हो। यानी कि निबंधात्मक है उसको ज्यादा अंक देने होते हैं, लघुतरात्मक है उसको कम अंक देने होते हैं, अति लघुतरात्मक उससे भी कम देने पड़ते हैं, और वस्तुनिष्ठ में तो सबसे कम अंक जो है वो देने होते हैं। इस तरह से ये आपका एक पेज तैयार हो जाएगा। दूसरा देखेंगे आप कि ये जो इकाई प्रश्न पत्र का प्रारूप है वो इस तरह से, इकाई प्रश्न का जो पत्र का प्रारूप है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। ये इसका पीडीएफ आपको बिल्कुल समझाते हुए उसके अंदर मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा एक पीडीएफ में। तो किस तरीके से आपको ये करना है, 100% आपको करना है। किसी भी विद्यार्थी को ये, अगर इसके बारे में समस्या आती है तो मुझे इसके अंदर आप अवगत कराएं। आपका जो इसके अंदर आप लिख सकते हो, कमेंट्स बॉक्स में आप कर सकते हो, क्या आपको कहीं अगर दिक्कत आ रही है तो वो कर सकते हो। फिर ये जो एक इकाई प्रश्न पत्र होगा, तो अब आप इसके अंदर देखेंगे कि जो इकाई प्रश्न पत्र है उसके अंदर अंक दे रखे हैं। तो ये जो नेक्स्ट जो आएगा वीडियो में दूंगा आपको, तो उसमें अंकों का भी वर्णन आपके अंदर इसके अंदर होगा। जैसे वस्तुनिष्ठ को कितने अंक दे रखे हैं, ठीक है, अति लघुतरात्मक कितने हैं, लघुतरात्मक को कितने हैं, तो ये सारी जो जानकारी है ये आपको इसके अंदर मिल जाएगी। ताकि ये क्लास लेनी इसलिए जरूरी थी कि बहुत सारे विद्यार्थियों की ये क्यूरियस रहती है, ये प्रश्न रहते हैं, काफी बार समझाने के बाद में भी उन विद्यार्थियों को ये थोड़ा सा दिमाग से उनके निकल जाता है कि सर ने क्या बताया था, तो उसका जो है लाभ आपको पूरा मिले। यानी ये जो वीडियो इसके बाद में जो आपको मिलेगा उसमें बिल्कुल आपको एक एक चीज जो है वो समझ के मिलेगी। यहाँ एक क्लास है, यहाँ किस तरीके से आपको बनाना है ये बताया गया है, और उसमें ये समझाया जाएगा कि इसमें अंकों का डिवाइडेशन किस तरीके से हम अंकों का बंटवारा करेंगे ताकि बच्चों को अधिक से अधिक इसका लाभ मिल सके। यानी बच्चे, हम जैसे हमारे पहले हम पढ़ते थे उस समय एक चलती थी संदर्शिका, आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है, हर चीज जो है वो नेट पे उपलब्ध हो जाती है। उस समय चलती थी संदर्शिका, तो हमारे गुरुजी हमें बताते थे कि पहले वाला पार्ट 2 नंबर का है, दूसरे वाला पार्ट 3 नंबर का है, चौथा पार्ट है वो 1 नंबर का है, छठा पार्ट है वो 5 नंबर का है, 8वां पार्ट है वो 1 नंबर का है, 10वां पार्ट है वो 8 नंबर का है। यानी कि इस तरह से हम तैयार करते थे, तो आगे से पता लगता था, बोर्ड द्वारा ये सूचना दी जाती थी, ये इस जो पार्ट है इनमें से इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसी प्रकार से आपको भी एक ब्लूप्रिंट का निर्माण करना आना चाहिए। एक अच्छे नील पत्र का निर्माण हम कैसे कर सकते हैं,
इस पर आपको फोकस करना है, इसका अभ्यास करना है। फिर भी यदि आपको नील पत्र बनाने में किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप मुझे जो है व्हाट्सएप पे कॉल करें, आप बताएं, लिख करके भेजें। और अभी तक बहुत सारे विद्यार्थियों ने भेजा नहीं है, यानी प्रश्न पत्र जो है वो दिया नहीं है, तो आप प्रश्न पत्र का भी एक कॉपी भेजें, ताकि ये क्लासें जब तक ये लॉकडाउन है तब तक ऑनलाइन क्लासें हमारी जारी रहेंगी। ऑनलाइन क्लासें में हर टॉपिक जो है आपकी डिमांड पर, जैसे आप कहेंगे सर हमें वो टॉपिक पढ़ाना है, उस टॉपिक में दिक्कत आ रही है, हम वही टॉपिक आपके लिए लेके आएंगे, बशर्ते कि आप भी हमें पूरा कोऑपरेट करें। आप अपने कमेंट्स जो हैं वो दें कि अगर आपकी कोई भी समस्या है तो उसका हम समाधान करेंगे। एलआर स्टडी यूट्यूब चैनल है, यदि आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को नहीं दबाया है, तो उसको जरूर दबाएं, ताकि जो भी आपको लेटेस्ट वीडियो है वो मिलते रहें। थैंक यू।